अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। फिर से क्वेश्चन वही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 7 + 3√2 है। फिर से वही मेथड यूज़ करना है। क्या कि टर्म्स सेम रहेंगे, आप टर्म्स को कभी भी नहीं बदलोगे। क्या चेंज क्या होता है हमेशा? सिर्फ और सिर्फ मिडल वाला साइन, जो भी साइन बीच में लगा है उसका ऑपोजिट साइन आपको लगाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 - 3√2 से, और यहाँ भी 7 - 3√2 से आएगा। दूसरा रूल ये है कि जो डिनोमिनेटर में लिखते हो वही न्यूमरेटर में लिखना है, नो चेंज। ठीक, अगर आप ये दो बातें स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, सो अब हमारे पास न्यूमरेटर में तो 7 - 3√2 आ गया, डिनोमिनेटर में फिर से a² - b² आ जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a + b × a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। ये आइडेंटिटी लगाने के लिए ही हम हर बार ऐसा कर रहे हैं कि हम टर्म्स को नहीं बदल रहे, सिर्फ साइन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएँ। तो ये a² - b² आ गया। अब हमारे पास आ गया 7 - 3√2, डिनोमिनेटर में आ गया 49, एंड 3√2 को स्क्वायर कैसे करेंगे? 3√2 × 3√2। अब जो ये 3 और 3 है ये तो मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, एंड √2 को हो गया 2 × 2। एंड जैसा कि हम देख रहे हैं पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, आंसर आ गया 18। सो 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 31। सो अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको रैशनलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप पूछिए। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है √3 - √5। हम पिछले एग्जाम्पल की जैसे यहाँ पे सेम मेथड लगाएंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 एंड √5 तो रहेगा, मैंने बताया था टर्म्स सेम रहते हैं, उनको कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ जो बीच में साइन है मिडल में माइनस साइन, उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे लग जाएगा प्लस। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही न्यूमरेटर में लिखोगे। इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में तो हमारे पास आ गया √3 + √5, एंड नीचे a - b a + b की आइडेंटिटी लग गई, तो √3² - √5²। सो दिस बिकम्स 5 × √3 + √5, एंड नीचे हमारे पास आ गया 3 - 5। सो ये हमारे पास आ गया -5/2 √3 + √5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये करेंगे। पेज नंबर 22 पर है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। ठीक है, सो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 + √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √5। चलो शुरू करते हैं। 5 + √7, वैसे तो मुझे श्योर है कि आपको ये आता होगा, क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं, क्योंकि मैं वहाँ बार छोटे छोटे टिप्स आपको शेयर कर रही थी, जिससे कि आप सारी चीज़ें साथ साथ सीख जाओ। बट बाई चांस आपने वहाँ नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर अच्छे से समझाती हूँ फिर से। जैसे आप अलजेब्रा में करते हो ना, बिल्कुल वही रूल्स एंड वही सारे सिस्टम यहाँ पे फॉलो होंगे। क्या करेंगे? पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √5 से, एंड देन +√7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √5 से। ठीक है, हमने क्या किया एक्चुअली में, यहाँ पर हमने पहले 5 लिया और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने √7 लिया और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? 5 × 2 एंड देन 5 × √5। तो 5 × 2 10, 5√5 विल रिमेन 5√5। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2√7 और यहाँ पे आ जाएगा √35। यहाँ पे मैं आपको रफ कॉलम में
थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई √5 है तो ये 5√5 ही रहेगा, ठीक है। बट अगर 5√5 की जगह √7 इंटू √5 था, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट साइन है, अब इन दोनों को अंदर लाया जा सकता है क्योंकि दोनों के पास एक एक स्क्वायर रूट साइन था और ये स्क्वायर रूट ऑफ 35 बन गया, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर 5 में कोई स्क्वायर रूट साइन नहीं था, ये बाहर ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई टर्म है क्या जिसमें √5 हो, यहाँ पे नहीं है। कोई ऐसा टर्म है जिसके अंदर यहाँ √7 हो, वो भी नहीं है। ऐसा कोई टर्म जिसमें √35 हो, वो भी नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 टर्म्स हैं एंड चारों में से कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड आंसर हो गया 10 + 5√5 + 2√7 + √35, क्योंकि हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम पार्ट 2 करेंगे। अगर अभी पूरी वीडियो करोगे, सारे एग्जाम्पल्स करोगे, तो आपको मेथड बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 + √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 - √5। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो अभी पिछले पार्ट में हमने किया था, मैं दोनों करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे किया 5 को 5 - √5 से एंड √5 को 5 - √5 से, ठीक है। और हमारे पास आ गया 25 - 5√5। हमने इसको इससे किया एंड इसको फिर इससे भी किया मल्टीप्लाई। और यहाँ पे भी ऐसे आ गया 5√5 - 5 × 5। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और यहाँ पर पेयर फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके कारण क्या होगा, ये 25 तो 25 रहा और यहाँ पे ये वाला जो है, इसमें से एक 5 बाहर आ गया और यहाँ -5 हो गया, क्योंकि माइनस साइन तो पहले से था यहाँ पे। तो ये हो गया 20। अब मैं रिकमेंड करूँगी आप ये मेथड नहीं करो इसमें फॉलो। ये मैंने इसलिए रिपीट किया कि आपका मेथड रिवाइज हो जाए। हम इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं। कैसे, हमारे पास एक्सप्रेशन है 5 + √5 एंड 5 - √5। और हम ये एक आइडेंटिटी है जो हम बहुत बार क्लासेस में 8th एंड 9th क्लासेस में कर चुके हैं। a + b × a - b, ये किसकी इक्वल होती है, a² - b²। तो आपको करना क्या है, आप इसको अपना a मानो। देखो ये a हो गया और ये आपका b हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके पास a + b × a - b की फॉर्म आ गई। तो a² की जगह 5² आ जाएगा, -b² की जगह √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 25 और ये हो गया -5। देखो √5 का होल स्क्वायर इज़ √5 × √5 विच इज़ इक्वल टू 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 5। अभी जितने भी ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टेप्स लिखोगे तो आपको टाइम की शॉर्टेज हो सकती है। तो जितने स्टेप्स मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगी वो सारे लिखने हैं, पर जहाँ जहाँ मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख रही हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँगी, ठीक है। वो स्किप करे जा सकते हैं। ये आंसर आ गया 20। अब आप देखो कि पहले आपने जो किया था वो लेंथियर प्रोसेस था और ये शॉर्ट है। देखो यहाँ पे ये कितना लेंथी है ये वाला, ठीक है, और ये कितना शॉर्ट है। इनफैक्ट ये मेंटली भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट 3, √3 + √7 होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब मैं शॉर्ट मेथड ही लगाऊंगी सीधा। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, a² + b² + 2ab, राइट। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, ये हमारा a है और √7 हमारा b है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया √3 होल स्क्वायर + √7 होल स्क्वायर। ओके, ऑल राइट। सो ये हमारे पास हो गया 3 और ये हो गया 7। अब मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये कैसे सॉल्व होता है। तो 3 + 7 10, सॉरी यहाँ पे मैं मिस कर गई, 2 × √3 × √7, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा
2 इंटू √21 और 2√21 सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर बिकॉज √21 एक्चुअली 3 इंटू 7 था। यहाँ पे कोई भी नंबर्स पेयर के फॉर्म में नहीं आ रहे हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में है √11 माइनस √7 √11 प्लस √7। अब आई थिंक अब तक तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि कैसे करना है। मेंटली भी आंसर बता सकते हो आप, मुझे बता सकते हो बिना सॉल्व करे इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, आंसर इज़ 4। देखो कैसे, ये √11 जो है ये आपका ए हो गया, √7 आपका बी हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और आइडेंटिटी लग गई a² माइनस b²। यानी कि हमारे पास आ गया √11 होल स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। सो ये माइंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे, बट क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए मैंने सारे स्टेप सॉल्व करके दिखाए हैं। एग्ज़ाम में अगर ये 1 मार्कर आते हैं आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ये 2 मार्कर आते हैं तो स्टेप सॉल्व करके दिखाने हैं। सो आप एग्ज़ाम में इस बात का ख्याल रखिएगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली उतने ही स्टेप्स दिखाने हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मुझसे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। अभी क्वेश्चन को कैसे करना ये तो बहुत इजी बात है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये रैशनलाइज वर्ड जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। वैसे तो मैं एक पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। जब भी कोई हमारे पास ऐसा नंबर हो जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर है 1/√2, ये डिनोमिनेटर है और यहाँ पे क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है, एग्रीड। अब हमें क्या करना है, इन्होंने बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हो गया, इस नंबर को √2 को हमें क्या बनाना है, रैशनल, ठीक है। तो इसका मेथड क्या होता है, 1/√2 आप जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे होगा क्या, न्यूमरेटर में तो आ गया √2 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्योंकि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो एक पेयर बनेगा, इसीलिए हमने सेम नंबर चूज़ किया था। पेयर बनने से क्या हुआ, ये 2 बाहर आ गया एंड स्क्वायर रूट साइन हट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो 1/√2 इज़ इक्वल टू √2/2। अब आप देखो ये हो गया रैशनलाइज। रैशनलाइज मीन्स उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, इसलिए इसका नाम ही रैशनलाइज है, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। इसके अंदर भी क्वेश्चन वही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जो नंबर है 1/2 + √3 है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो नंबर है इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 2 और एक √3 एंड बीच में एक प्लस साइन है। जब ऐसे वाले टर्म्स होते हैं 2 + √3 टाइप, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। पिछले एग्जाम्पल में तो मैंने बोला सेम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ सेम से नहीं करोगे। सेम सिर्फ इतना रखोगे कि टर्म्स वही रहेंगे बट प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में माइनस होता तो आप प्लस यूज़ करते ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 + √3 मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से और इसको भी 2 - √3 से। अब जब मैं करूँगी ना सॉल्व तब आपको समझ में आएगा हमने क्यों चूज़ किया। देखो ध्यान से, ये जो है हमारा a हो गया और √3 हमारा b हो गया। तो आप तुरंत देख पा रहे हो कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है डिनोमिनेटर में, a + b इंटू a - b। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। एंड न्यूमरेटर में तो यही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 - √3/4 - 3। दिस मीन्स 2 - √3/1 और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 - √3। सो द आंसर इज़ 2 - √3। अब देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट साइन बिल्कुल हट चुका है, हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आ गया है जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और जब 1 होता है डिनोमिनेटर में तो हम ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है।